सरकारी हाई स्कूल बौद्ध खरबू में करियर और अभिभावक परामर्श सत्र आयोजित। मेजर सिद्धार्थ ने उत्साह और अंतर्दृष्टि के साथ सभा को किया संबोधित। और खलसे के ही यहां एसडीएम ने अधिकारियों और हितधारकों के साथ बैठक बुलाई और हितधारकों के साथ बैठक करने के बाद बाजार और उसके आसपास यातायात प्रवाह को सुव्यवस्थित और सफाई बनाए रखने पर हुई चर्चा। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते लद्दाख से जुड़ी खबरों की। यूटी लद्दाख में यहां हज समिति ने 10 अप्रैल 2025 को द्रास में अंतिम रूप से चयनित हज यात्रियों के लिए हज अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यहां तीर्थयात्रियों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार करना है, जिसमें आवश्यक विषयों पर चर्चा की जाएगी। और कार्यक्रम की मुख्य बातें यहां पर यह रही कि सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए आवश्यक चिकित्सा आवश्यकताओं और सावधानियों को समझना जरूरी है। सऊदी अरब में यहां आरामदायक यात्रा, ठहरने की व्यवस्था के बारे में भी विवरण दिया गया। हज अनुष्ठान करने और विभिन्न स्थलों के महत्व को समझने के बारे में मार्गदर्शन भी किया गया। श्री मोहम्मद अली मजाज कार्यक्रम का नेतृत्व करते नजर आए और जिससे तीर्थयात्रियों के लिए एक व्यापक और जानकारीपूर्ण अनुभव सुनिश्चित होगा, जिसके लिए ये मीटिंग रखी गई थी। एडीसी कारगिल इम्तियाज काचू ने सब्जियों फलों के लिए उचित मूल्य तय करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक में संबंधित अधिकारियों और हितधारकों ने भाग लिया है। विचार विमर्श के दौरान सब्जियों, फलों और अन्य उत्पादों की वर्तमान दरों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सब्जी और फल विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। छात्रों और व्यापक समुदाय के बीच में जागरूकता और प्रेरणा को बढ़ावा देने की एक अग्रणी पहल में सरकारी हाई स्कूल और बौद्ध खरबू ने पूरे गांव के लिए एक व्यापक करियर और अभिभावक परामर्श सत्र आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना की 5वीं बिहार रेजिमेंट की मेजर सिद्धार्थ की गरिमाए उपस्थिति ने कार्यक्रम को यहां बना दिया है, गरिमाए बना दिया, जिन्होंने उत्साह और अंतर्दृष्टि के साथ सभा को संबोधित किया। युवाओं और उनके अभिभावकों को भारतीय सेना में राजपत्रित और गैर राजपत्रित दोनों पदों पर शामिल होने के लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों के बारे में मार्गदर्शन देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मेजर सिद्धार्थ ने भारतीय सेना में विभिन्न पदों के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया, योग्यता के बारे में विस्तार से बताया और इसमें एनडीए, सीडीएस और तकनीकी मार्गों के माध्यम से अधिकारी स्तर की प्रविष्टियां, साथ ही सेना भर्ती रैलियों के माध्यम से भर्ती किए गए सैनिक, क्लर्क और ट्रेडमैन जैसी भूमिकाएं शामिल थी। तो कारगिल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने अनुकूल मौसम की स्थिति के अधीन एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उनके अनुसार कल यानी 11 अप्रैल से जोजिला अक्ष पर भारी मोटर वाहन यानी कि एचएमवी की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। जोजिला अक्ष लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच में एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो लगभग 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये दर्रा अक्सर सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है, लेकिन अब अनुकूल मौसम की स्थिति के साथ भारी मोटर वाहनों की ही जो आवाजाही है अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। तो गर्मी की मौसम की शुरुआत और खलसे बाजार क्षेत्र में यातायात की आवाजाही में वृद्धि के साथ उपविभागीय मजिस्ट्रेट खलसे मोहम्मद शरीफ ने यहां 9 अप्रैल को यातायात नियमन और सफाई उपायों पर चर्चा करने के लिए संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाई। बैठक में खलसे बाजार और उसके आसपास यातायात प्रवाह को सुव्यवस्थित करने और सफाई बनाए रखने पर व्यापक चर्चा हुई। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।